हल्का सडोरा जिला यमुनानगर में। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। जानते हैं उनसे किसान अध्यादेश को लेकर उनकी क्या विचारधारा है। नमस्कार जी। किसान अध्यादेश को लेकर आपकी क्या विचारधारा है। हमारी विचारधारा तो यही है कि जिम्मेदार सिर्फ एक ही चीज़ तो मांग रहे हैं उनसे, MSP। वही सरकार दे नहीं रही है। दुगनी आमदन उनकी कहाँ से कर देगी। खाद के रेट ज़्यादा कर दे दिए, पेट्रोल डीजल के रेट ज़्यादा कर दिए और उनकी इनकम कम कर दी है। नौकरियों से उन्हें बंदे पब्लिक हटा दी है। मोदी जी कहते 2 करोड़ देंगे, खट्टर साहब आके देखें, खेतों में जाके देखें, कहते पराली नहीं भूखनी। क्या करेगा। डीजल 25 रुपये की टैंकी में एक खेत भी नहीं बहा जाता और उनके लिए परेशानी इतनी है, कोई पानी, कोई लाइट, हर चीज़ की प्रॉब्लम। किसानों को कहते हैं कि हम आपसे किस्त नहीं देंगे, किस्त भी ले रहे हैं, बिजली के बिल भी ले रहे हैं। अगर जो किसान बिजली का बिल नहीं भर पाता उसके कनेक्शन काट रहे हैं। किसानों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं। 1000 रुपये से कम कोई बीज नहीं है जो बीज मिलता है जिम्मेदार को 1000-2000 रुपये में और बिकता उसका। आज जो कहते हैं गेट पास कट गया, पोर्टल पे नाम है मेरी फसल बोरा 1888 बिक रही है जिम्मेदार की। अभी तो ये कानून आया ही नहीं है, तब भी 1300, 1400, 1500 रुपये उनकी चीज़ें बिक रही हैं। आज सरकार कहाँ गई है, क्यों नहीं उनको मंडी में बेच रही है, क्यों नहीं उनके मेरी फसल मेरा बोरा करके चेंज कर रही है। ऐसे बहुत ज़िम्मेदार हैं, छोटे छोटे ज़िम्मेदार हैं जिनकी फसल की कोई कीमत नहीं। कोई 1100 कहता है, कोई 1200 कहता है, कोई रेड़े पे ले रहा है, कोई ट्रैली में लेके जा रहा है, कोई खेतों में से खरीद रहा है। उनके साथ लूट मार हो रही है। आज खट्टर साहब कहाँ हैं, कहते हैं मैं बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री। 25 दिन हो चुके हैं, किसी किसान के खाते में 1 रुपया नहीं आया। अगर किसी के गलती से आ गया हो मैं कह नहीं सकता। बाकी हमारी अनाज मंडी मुस्ताबाद में एक सिंगल किसान के भी खाते में पैसे नहीं आए। आपको तो हर समस्या का ही, हर किस्म की समस्या है किसान के लिए। तो कनेक्शन उसको नहीं मिलता, पानी, एक किसान अलग होता है, उसका 1 किला खेत में चले जाता है, क्या देती है सरकार उसको। एक MSP मांग रहा है वो भी नहीं दे रही है। उसकी ये भी पता फसल 20 कुंटल होगी, 30 होगी, 40 होगी, उसको ये नहीं पता। जब निकलेगी तब पता लगता है उसको उसने क्या देना है, क्या निकलेगी, किसका देना है। कर्जा उसका माफ़ करता, रिलायंस के कर्जे माफ़ कर दिए। अनिल अंबानी को इन्हें रफाइल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। एक जिम्मेदार के 2 या 3 लाख रुपए कर्जा माफ़ नहीं कर सकते। उससे ब्याज लेते हैं, ब्याज ज़बरदस्ती ले रहे हैं, कनेक्शन बिल ज़बरदस्ती भरवा रहे हैं। किसान को क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, सिवाय मुसीबतों से। उसकी जो फसल बिकती थी वो भी इन्हें 1200-1300, ये कहते हैं अभी फसल जिम्मेदार अपनी कहीं बेच ले। जब उसकी अपनी मंडी में तो बिक नहीं रही, यूपी में, पंजाब में, हिमाचल में कहाँ बेचेंगे जाके। वहाँ की फसल तो यहाँ पे बिकती थी, उसके बैन लगा दिया ने। ये तो जिम्मेदारों के दुश्मन हो चुके हैं। ठीक चार्ज हुआ और सिर पटे हैं, लगे हैं, पर उसमें इनके नहीं लगे ना। बीजेपी का कोई वहाँ समर्थक नहीं था जिसको पता हो, सिर नहीं पटे। इनको तब पता लगेगा जब पब्लिक इनको पत्थर मारेगी, डंडे मारेगी, तब इनको पता लगेगा। इस बीच को क्या पता है, या खट्टर साहब को क्या पता है, मोदी जी को क्या पता है। ना तो इनका कोई रोने वाला है, ना कोई इनको पूछने वाला है, ना कोई इनको दर्द है। अगर औलाद होगी, बीमार होगा, पैसे चाहिए, इनको क्या है। सरकार से पेंशनें ले रहे हैं। एक MLA बनता तब पेंशन मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, कोटी मिल रही है। क्यों नहीं सरकार इनकी पेंशनें ख़त्म करती। ये कहते हैं हम समाज सेवक हैं, जितना इनकी तनख्वाह है। जब समाज सेवक है, तनख्वाह किस चीज़ की लेते नहीं। 2.5-3 लाख रुपये ले रहे हैं। एक गरीब आदमी, आम पब्लिक 600 रुपये में 3 महीने मोबाइल चलता है और इनका 50-50 हज़ार रुपये महीना सरकार देती है, इनको कार के खर्चे देती है। ये सब माफ़ कर दो, सब समाज सेवी गहने सब सरकार के खाते में डालते, क्यों नहीं डालते हैं। हमारे कहीं वो तो यूपी में है, हरियाणा में सेव नहीं है, दिल्ली में सेव नहीं है, कहीं भी सेव नहीं है। हो रहा है नारा अभी बेटी बचाओ, उसके साथ ये बलात्कार हो रहे हैं। वो बचाई तो रहे नहीं। अभी हमारे देश से बेटी इतना बुरा हाल तो पाकिस्तान में नहीं है जितना हमारे हिंदुस्तान में। सरकार इससे बढ़िया क्या होगी। रोज़ वहाँ कत्लेआम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और योगी जिनको बचा रहे हैं, जो बेटियों का बलात्कार करते हैं उनको पहले बचाती है बीजेपी सरकार। राहुल पप्पू से लेकर जाता है कि वो सच बोलता है, उसका सामना करने की इनमें हिम्मत नहीं है पब्लिक का दिमाग भटकाने के लिए। अगर वो पप्पू है, क्यों डरते हैं उससे, क्यों नहीं उसका सामना करते, क्यों करते। क्या कभी उसने मोदी जी की माँ के बारे में, फादर के बारे में, या किसी भाई के बारे में कहा है। ये कहते हैं 70 साल में सरकार ने क्या किया। सरकार ने अगर कुछ नहीं किया, तुमने इतना भेज दिया कहाँ से।
अगर कि गरीब आदमी की मदद ना कर सके, उनका केस ना बन हो सके, जिन लोगों ने किया उनको सजा ना मिल सके, इसके लिए उसको रोक दिया जाना चाहिए। हमारे इलाके में तो पब्लिक ठीक है, यहाँ कानून की जरूरत पड़ती नहीं, सरकार के ऊपर यहाँ पब्लिक डिपेंड नहीं है, लड़ते झगड़ते नहीं है, भाईचारा है यहाँ पे। बाकी उसमें भी नहीं जहर घोल या कहीं हिंदू कर देते हैं, हमारे यहाँ जाट नॉन जाट का मुद्दा उठा देते हैं, कभी मुसलमान कर देते हैं, ये जहर घोल गए। वैसे हमारे यहाँ शांति प्रिय लोग आपस में लड़ना नहीं चाहते, ये पूरी कोशिश करते हैं कि एकजुट ना हो। देखो जी, सरकार के बारे में क्या कहते हैं, सरकार तो सरकार है, सरकार का मुकाबला कौन कर सकता है। हमारे यहाँ तो जिम्मेदार ही है, सारी समस्या है उनके लिए, तो कोई फैसिलिटी नहीं, कोई उनके बच्चों को वो नहीं है, कोई पढ़ाई में एजुकेशन में कोई किसी प्रकार की रिबेट नहीं है। प्रधानमंत्री कोई बने, बढ़िया आदमी बनना चाहिए, बस ये ना हो मोदी जी जैसे या खट्टर जैसे आदमी ना हो जो देश को बेचने पे लगे हैं। रोजगार ये कहते हैं रोजगार देंगे, रोजगार किसी नहीं रहे थे। पहले तो मेरा आपको नमस्कार। देखो, जो सरकार ने की ये उस समय लाई है सरकार जिस टाइम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना का महामारी का प्रकोप चल रहा था। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इसको इस समय लाने की जरूरत पड़ी, जिसपे चर्चा ना की जा सके, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। बहुमत है इनके पास, लोकसभा में बहुमत था, पास हो जाता, कोई बात नहीं, लेकिन राज्यसभा में भी इन्होंने चर्चा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि कोरोना की वजह से लगा के इल्ज़ाम इन्होंने कोरोना की वजह से बकम इन्होंने बहस करने से इसको पास कर दिया। चलो पास हो गया। किसान की डिमांड एक है कि इसमें एमएसपी की जो लाइन है वो लिखी जाए कि एमएसपी से कम हमारी जो जीरी या गेहूँ या मक्का, कोई भी हमारी फसल है जिसका एमएसपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है उससे कम ना ली जाए। लेकिन इसके ऊपर सरकार की कोई अनदेखी कह सकते हो आप, बिल्कुल 100% अनदेखी है। अगर किसान मर रहे हैं, जाम लगा रहे हैं, रेलों को रोक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, उसके ऊपर सरकार बिल्कुल जैसे कि किसी को अनदेखा किया जाता है। चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो खट्टर जी हैं, चाहे वो पंजाब सरकार है, कोई भी है, उसको 100% अनदेखा कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों को मुसीबत आती है तो वो अपने बाप के पास ही जाते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो अगर अब किसान, मजदूर, दुकानदार, छोटा व्यापारी उनके पास अपनी प्रॉब्लम रखेगा तो कहाँ रखेगा। जो कि ये सरकार ऐसे कर रही है कि जैसे इनकी जरूरत ही ना हो, छोटे किसान की, छोटे दुकानदार की, छोटे व्यापारी की, मजदूर की जरूरत ही नहीं इनको है। तो इसलिए सरकार को चाहिए, जो इनकी दो डिमांडें हैं, ये तो एमएसपी की लाइन लिखी जाए, एक तो हमें कानून ये मिलना चाहिए कि हम अगर हमारा किसी कारण झगड़ा हो जाता है खरीदार के साथ तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। इन्होंने वो कानून खत्म कर दिया है कि हम डिस्ट्रिक्ट एसडीएम या उपायुक्त महोदय, डीएम या डीसी के पास जा सकते हैं। वो तो सरकार के होते हैं, जो सरकार कहती है वही करेंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर इन्होंने पास करना है तो इसमें अमेंडमेंट कर दें, चौथा कानून एक और ला के, उसमें किसान भी खुश है, ये भी खुश है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि अभी आपने सुना, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के लिए जो अध्यादेश लेकर आई है, इसमें संशोधन की गुंजाइश है, तो इसमें संशोधन किया जाए और इसमें एमएसपी का संशोधन किया जाए और किसानों की फसलों को सही दाम दिया जाए। इसी के साथ बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ।